हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके डीएम आपके पास क्यों वापस नहीं आए। उनके कार्मिक्स के साथ ऐसा क्या बाकी है कॉन्ट्रैक्ट्स कि वो आपके पास आ ही नहीं पा रहे। भले ही वो सिंगल हो तो उनके पेरेंट्स के साथ, और अगर कमिटेड या मैरिड हो तो अभी क्या बचा है उनके कनेक्शन में जो वो आपके पास अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं सिंगल वालों के साथ। मैं दोनों पाइल्स बनाकर रख देती हूँ और फिर हम एक सिंगल वालों की पाइल करेंगे, फिर मैरिड वालों की पाइल करेंगे और एंड में लेंगे कुछ चार्म्स। ये बिल्कुल ही नई रीडिंग रहने वाली है गाइस, तो मुझे आपकी फीडबैक ज़रूर लगने वाली है कि क्या आप ऐसे रीडिंग्स और देखना चाहेंगे। आज आपके साथ अगर रेजोनेट हुआ तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर अगली वीक या अगली रीडिंग में आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डीएम के। अगर वो सिंगल है तो कार्मिक्स के साथ उनके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये सिंगल वालों के लिए कार्ड्स निकाले हैं। अब देखते हैं कि अगर आपके डीएम मैरिड है या कमिटेड है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके कार्मिक्स के साथ अभी भी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी ले रही हूँ मैं, और उसके साथ साथ मैं ये भी देखने वाली हूँ कि आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, आप कैसे हेल्प कर सकते हो इस चीज़ को जल्दी ख़त्म करने में। ठीक है, तो अगर आपके डीएम सिंगल है तो उनके कार्मिक्स के उनके मॉम के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके। कहीं ना कहीं उनकी मॉम को ऐसा लगता है कि उनका पहला अधिकार है आपके डीएम पर और वो ही चूज करेंगी जिनको उसी के साथ आपके डीएम को शादी करनी पड़ेगी, चाहे वो उसके साथ खुश हो या ना हो। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके डीएम का उनके मॉम के साथ जो उनको मतलब आपके लिए आपको छोड़ के जाने का रीजन हो सकता है कि वो आपके उनके मॉम के वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये एक और डेक निकालना चाहूंगी इसके लिए, और वो ये रहने वाला है। ये डेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। शायद मुझे ऐसा गाइड किया जा रहा है कि एक और डेक से मैं ये भी देखूं कि आपके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके मॉम के साथ। डीएफ के क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है डीएम का, ये भी एक बार देख ही लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके और उनके मॉम के कुछ तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या कुछ तो ऐसा है जो भले ही वो आपको ना जानते हो ना मिलते हो, शायद ये पास्ट लाइफ की कोई घटना होगी जिसके वजह से आप जो है पास्ट लाइफ में बहुत ही ज्यादा गॉसिप वुमन रही होंगी या कुछ ऐसा रहा होगा। आपको बहुत ज्यादा मतलब ये रहा होगा कि आप सारी बातें सबके साथ शेयर करते होंगे, आप बहुत ज्यादा मतलब पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते होंगे, डिस्क्लोज करते होंगे। भले ही आप अभी नहीं जानते हो लेकिन आप गॉसिप पर हो सकते हो, या दूसरों की लाइफ की गॉसिप आप करते होंगे पास्ट लाइफ में, और इस वजह से उनकी मॉम ने आपको वो जो इम्प्रेशन रहा है उनकी मॉम के माइंड में आपको लेकर पिछले जन्म से, तो वो ही चीज जो है उनको आपकी को चूज करने नहीं देती है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि तुम जो है बहुत ज्यादा घर तोड़ दोगी या तुम बहुत ज्यादा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करोगी और उनको छोड़ दोगी डीएम को। बहुत कुछ है डीएम के मॉम के दिमाग में, इनसिक्योरिटीज, और आप सही नहीं हो उनके लिए, ये बहुत सारी बातें हैं उनके दिमाग में जिस वजह से वो आप और उल्टा उनको ऐसा लगता है कि वो जो पसंद करेंगी आपके डीएम के लिए वही सही बंदा होगा। और देखते आप क्या कर सकते हो इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल यही लगा था मुझे। नीडी बनना छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे दिखा रहे हो कि मुझे डीएम की जरूरत है,
डीएम के बिना मैं जी नहीं सकती, डीएम ही मेरा सब कुछ है, डीएम नहीं आएगा तो मेरी जिंदगी अटक जाएगी। तो ये चीज जो है आपके को सही करनी ही होगी। और जब आप ये चीज सही करोगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओगे, अपनी रिस्पेक्ट 4 लोगों में बनाओगे, अपने डीएम के नजरों में बनाओगे, कहीं ना कहीं आप ये पिछले जन्म से जो लेकर आए हो वो सही करोगे, तो ही जो है आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे कि आपके डीएम आपके पास जल्दी वापस आ सके। खैर उन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो आप सही नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनकी मॉम की नजरों में आप अपनी इमेज एक बढ़ा सकते हो और आप अपनी इमेज और वाइब्स ऐसे बढ़ा सकते हो कि नीडी ना हो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, स्टक इसमें मत रहो, है ना। और ब्लॉक्स जो है आपके वो इतना ज्यादा बड़े नहीं है जितना ज्यादा बड़ा बना रहे हो उसको, और कंट्रोलिंग रहने की कोशिश मत करो कि भाई ये ही होना चाहिए, मैं जिस हिसाब से चाह रही हूँ ये जर्नी वैसी ही जानी चाहिए। जितना आप ये एक्सरसाइज करोगे, मुझे एंजल्स बता रहे, जितना आप ये कंट्रोलिंग वाला चीज एक्सरसाइज करोगे उतना ही कार्मिक्स पावरफुल होते चले जाएंगे और उतना ही आपको, क्योंकि ये चीज को जो है आपको खत्म करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग वाला इशू आपके लाइफ में रह ही नहीं सकता अगर आप कार्मिक्स के साथ शादी करना, कार्मिक्स के साथ नहीं, डीएम के साथ शादी करना चाहते हैं। और अगर आप जो है चाहते हैं कि आपके डीएम की कार्मिक मॉम आपको एक्सेप्ट कर ले, तो ये जो कंट्रोलिंग वाली चीज है ना कि अब तक शादी हो जानी चाहिए थी, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है इससे, और जो भी आपके इस चीज को लेकर के कि रिलेशनशिप कंट्रोल करने के इश्यूज हैं, वो सब आपको खत्म कर देने होंगे ताकि आपके जो डीएम की मॉम है वो आपको पसंद कर सके। अभी देखते हैं गाइज, कुछ चार्म्स ले लेते हैं आप लोगों के लिए और फिर मैरिड वालों की रीडिंग में चले जाएंगे। तो 2 ही अल्फाबेट्स आए हैं स्पेसिफिकली, एक है ए और एक है एस। तो अगर आपके पर्सन का नाम ए या एस से, या आपका नाम ए या एस से शुरू होता है, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा साइन रह सकता है। प्लस मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको सिचुएशन क्लियरली देखने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना आप अपने आप को, जितना आप इस सिचुएशन को जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही आप इसको और उलझा दे रहे हो और आपके डीएम को मजबूर कर रहे हो कि वो अपनी घर की बातें और अपने घर के सिचुएशंस आपके साथ शेयर ना करे, ठीक है। मुझे यहाँ पे लव दिखाई दे रहा है, लव तो करते हैं आपके डीएम आपसे बहुत ही ज्यादा, आपके फोटोज वीडियोस आपके साथ बिताया हुआ हर वक्त वो रोज देखते रहते हैं। दूर रहते हैं आपके डीएम आपसे, शायद उनको आपके पास फ्लाई करके आना होगा। देखिए अलग अलग शहर या अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं आप दोनों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये इनसाइट्स अच्छे लगे होंगे आज की रीडिंग में। अभी मैरिड वालों की तरफ चलते हैं। तो क्या है कार्मिक्स के साथ उनका, अगर वो मैरिड या कमिटेड है तो क्या कर्मा है उनका। मुझे ऐसा लगता है आपके डीएम का कर्मा कार्मिक्स के साथ बहुत ही तेज धोखा देने वाला कर्मा है। तो जब तक कार्मिक्स आपके डीएम को धोखा नहीं दे देती बहुत गहरा वाला, तब तक वो आपके डीएम को छोड़कर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो आपके डीएम का कार्मिक्स के साथ जो कर्मा है जिसके वजह से वो उनको छोड़कर नहीं आ पा रहे हैं, वो है धोखा। और जब तक ये कार्मिक्स उनको बहुत बड़ा झटका और धोखा नहीं दे देती, तब तक उनका जो वुंड्स है या उनका जो प्रॉब्लम है और उनके जो मन में भड़ास है वो नहीं हटने वाला। जब तक वो एक दूसरे को जो है डोमिनेट नहीं कर लेते, कंट्रोल नहीं कर लेते, एक दूसरे के साथ सारी नेगेटिविटी नहीं खत्म कर देते, तब तक ये कनेक्शन खत्म होने वाला नहीं है। तो उनका कनेक्शन पास्ट में चला गया है, कुछ बचा नहीं है उनके इसमें, लेकिन कार्मिक्स को सबकॉन्शियसली पता है कि इसको बहुत बड़ा धक्का लगाना है, ठीक है। इमोशनली मेंटली इसको ब्रेक करके छोड़ना है। तो इस वजह से डीएम को जब तक वो ऐसे नहीं कर लेती
कि डीएम को तोड़ मरोड़ के नहीं रख देती और अपना पावर नहीं दिखा देती कि तुमने क्या सोच के रखा हुआ है मेरे बारे में, तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं अब तुम्हें सुधार कर दिखाऊंगी। तो जब तक ये वाली बात, क्योंकि डीएम को बड़ी आदत है लोगों को सुधारने की, तो कार्मिक का कर्मा ही यही है, कार्मिक आई ही इसीलिए कि डीएम को ही सुधार के रख दे। देखते हैं आपका क्या कर्मा है उनके कार्मिक के साथ, उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ आपका क्या कर्मा है। कहीं ना कहीं जिसको आप अपनी दुश्मन समझ रहे हो इस जन्म में, वो कभी आपकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी पिछले जन्मों में, और उन्होंने और आपने उन पे ट्रस्ट किया पिछले जन्म में। आपने उनको ये दिया राइट कि भाई, आपने जब चूज किया कि भाई ये मेरे लाइफ में क्या रोल प्ले करेगी इस जन्म में, तो आपने उनको इस पोजीशन में डाला ताकि जो आपके डीएम को सुधारने की जरूरत है वो आप खुद ना करके आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए करे। और उनका भी कुछ था कि आपने उनके लिए इतना कुछ किया था पिछले जन्मों में, तो उनको आपको रीपे करना जरूरी था। तो इस वजह से आप ही की पिछले जन्म के कोई बेस्टेस्ट फ्रेंड, बहन की तरह कोई अपना आपके डीएम का कार्मिक बनकर आया है, और ये इंसान जो है आपके डीएम को बहुत ही लेवल्स पे सुधारने वाले हैं आपके लिए। तो आपको ऐसे स्टक और रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं रहना है। आपको ये जानना समझना जरूरी है कि ये आप ही के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके खिलाफ नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप इस सिचुएशन को कैसे सुधार सकते हो और फास्ट कैसे कर सकते हो, इस प्रोसेस को फास्ट कैसे किया जाए कि आपके डीएम भागते भागते आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि ये कोई और नहीं है, ये आप ही की चॉइस है, और आपको धोखा महसूस करने की जरूरत नहीं है इस किस्से में। आपको जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको विक्टिम मेंटालिटी में जाने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा छीन लिया। नहीं नहीं नहीं, ये एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट था, और अब ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट जब तक खत्म नहीं हो जाता तब अब तक आप अपने डीएम के साथ नहीं रह सकते। तो ये जो जेलिसी है आपको अपने डीएम के अगेंस्ट, आप कार्मिक के अगेंस्ट डिफेंसिव हो जाते हो, बिट्रेयल का फीलिंग आता है, आप जज करने लग जाते हो अपने डीएम को कि मुझे चीट कर लिया, हाय कैसा बंदा होगा, कैसी लड़की है जो ऐसे बंदे के साथ रह रही है, वो कैसी लड़की कभी आपकी बहन या बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको ये सब हटा देना पड़ेगा अपने दिल और दिमाग से, और आपको बड़े पीसफुल माइंड से सोचना पड़ेगा कि मैं किससे, मेरे को जेलस नहीं होना है अब, मेरे को डिफेंसिव नहीं होना है अब, और मुझे ये समझना है कि ये देर जरूरी थी इस कनेक्शन में। ठीक है, इसीलिए आई है ये प्रॉब्लम, इसीलिए आई है ये ब्लॉकेज, और ये समझते ही, और ये मतलब जो है आपको माफी मांगनी चाहिए आपके डीएम के कार्मिक से कि आपने उनके लिए इतना बुरा सोचा, इतना बुरा भला बोला, क्योंकि वो आपके लिए बस हेल्प ही कर रहे थे और आप ही ने उनको चुना था कि यही मुझे हेल्प करे। तो अब वो जब हेल्प कर रहे हैं आपको, आपके डीएम को आपके लायक बना रहे हैं, तो सही नहीं है ना कि आप उनको कोसो। तो चलिए देखते हैं गाइस की और जब आप ये बात समझ भी जाओगे ना, तो आपके डीएम के कार्मिक जो है आपकी जिंदगी से ही निकल जाएंगे, आपके और आपके डीएम के। आज 2 ही अल्फाबेट्स फिर से आए हैं, और वो है के वालों के लिए और डी। अगर आपके पर्सन के नाम में के हो या डी हो या आपके नाम में हो, तो ये आपके लिए और ज्यादा सही वाला रीडिंग रहने वाला है। प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है, उनका मन करे तो अभी के अभी उड़ के आ जाए आपके पास। दूर रहते हैं वो आपसे, गानों में मैसेजेस देते हैं आपके पर्सन आपको। और चश्मा,
ये सीन आपको क्लियरली देखना जरूरी था, ये चीज आपको दिखाई जानी थी, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। और आप ही हो जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, प्योर हो, लाइट ऑफ होप हो। तो आपको कमजोर होके, दुखी होके ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक पासिंग फेज है। जैसे ही आप ये बात समझ जाओगे और आप समझ जाओगे कि ये मैंने चूज किया था, और आपको ये क्लैरिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी कि भाई हाँ, इन दी एंड मेरा ही यूनियन होने वाला है अपने डीएम के साथ, और ये बस एक चीज है जो जरूरी है, वरना मैं इस बंदे के साथ एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। वो जब आपको बात अंदर से शांति दिलाएगी, तब आपका डीएम आपके पास वापस आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।